हेलो। हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें सेक्शंस चेंज एंड नॉर्मल पढ़ चुके हैं, रेट मेजर अप्रोक्सीमेशन पढ़ चुके हैं। थर्ड सेक्शन है मोनोटोनोसिटी। तो मोनो मतलब एक, टोनो मतलब टोन, सिटी मतलब हाँ, तो एक टोन में चलने वाला। तो मोनोटोनोसिटी का मतलब है एक टोन में चलने वाला। अब वो टोन क्या होती है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिसिटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर कैलकुलस, क्योंकि ये फंक्शन का बिहेवियर बताता है। तो ये हमें बताएगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताएगा। ये हमें बताएगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताएगा। ये फंक्शन का बिहेवियर बताएगा। बिहेवियर मतलब कब इंक्रीजिंग कर रहा है, कब डिक्रीजिंग कर रहा है, कब कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग कर रहा है। तो ये हमें फंक्शन का बिहेवियर बताएगा। तो फंक्शन मोनोटोनिक कब कहलाता है, जब या तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो अपने डोमेन में, या तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो अपने डोमेन में, तो उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एल एन एक्स, सो वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। y इज इक्वल टू एल एन एक्स इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। फिर y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। y is equal to e raised to x, monotonic increasing. Y is equal to e raised to minus x, it's a monotonic decreasing. Monotonic decreasing. Y is equal to minus x, y is equal to minus x, monotonic decreasing. Next, y is equal to log of x to the base a, where base is less than 1 but greater than 0, तो it is monotonic decreasing function. तो ये तो वो एग्जाम्पल हुए कि कौन फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन ने देखे कि कौन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और कौन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो जो मोनोटोनिक नहीं है वो उनको बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक। तो जो कभी भी इंक्रीज और कभी भी डिक्रीज कर रहे हैं दे आर नॉन मोनोटोनिक। तो जैसे अपना एक एग्जांपल हो गया साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या कर रहा है, कभी कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक, मतलब जो एक टोन में नहीं है। नॉन मोनोटोनिक मतलब जो एक टोन में नहीं है। अब आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस मोनोटोनिसिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो पहले हम एक पॉइंट पे बात करेंगे, फिर इंटरवल में बात करेंगे। जैसे अपन ने कंटिन्यूटी चैप्टर में पहले पॉइंट पे डेफिनेशन, फिर इंटरवल में डिस्कशन, फिर डिफरेंशियबिलिटी में पॉइंट पे डेफिनेशन, इंटरवल में डिस्कशन। तो उसी तरह से मोनोटोनिसिटी हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे, फिर हम इसका इंटरवल में डिस्कशन करेंगे। तो फंक्शन इज सेट टू बी मोनोटोनिक, function is said to be monotonic increasing at x is equal to a। तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब कहलाएगा। तो मान लो ये जैसे फंक्शन है और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एक पॉइंट पर, तो a पर वैल्यू और a के जस्ट आगे यानी a प्लस h पर इसकी वैल्यू और a पर इसकी वैल्यू, वैसे ही a माइनस एच पर इसकी वैल्यू। h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट्स इन अ नेबरहुड। तो होगा क्या, a प्लस एच पर इसकी वैल्यू a वाले से ज़्यादा आ रही होगी
और ए पर वैल्यू इसकी ए माइनस एच से ज़्यादा आ रही होगी, तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो तुम थोड़ा कॉमन सेंस से भी देख सकते हो, इनपुट के बढ़ाने पर अगर आउटपुट बढ़े तो इट इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इट इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो सिमिलरली डेफिनेशन फॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए कैसे होगा? तो उस केस में क्या होगा कि फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ दिखेगा। तो और अच्छे से समझते हैं कि a पर इसकी वैल्यू, a प्लस एच पर इसकी वैल्यू कम आ रही होगी और a माइनस एच पर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी। तो a माइनस एच, a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच पर वैल्यू f ऑफ a से कम आएगी और f ऑफ a पे वैल्यू f ऑफ a माइनस एच से कम आएगी। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इनपुट के बढ़ाने पर आउटपुट गिर रहा है, इनपुट के बढ़ाने पे आउटपुट गिर रहा है, तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एक चीज़ नोटिस करना, अभी मैं डेरिवेटिव लाया नहीं हूँ, ये बेसिक डेफिनेशन है और बेसिक डेफिनेशन डिसकंटिन्यूटी पे भी काम करती है। ये बेसिक डेफिनेशन है और ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे भी काम करेगी। जब फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा तो हम डेरिवेटिव टूल यूज़ करेंगे, तो जब फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा तो हम लोग डेरिवेटिव टूल यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन in an interval, तो function is said to be monotonic increasing in, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पिछला हम लोगों ने एक पॉइंट पे डिस्कशन किया, अब हम इंटरवल में बात कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग इन इंटरवल x1, x2 when function is increasing at each and every point, at each point in x1, x2। अगर हर पॉइंट पे वो बेसिक डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पूरे इंटरवल में वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो अगर मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो अगर वो हर पॉइंट पर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उस पूरे इंटरवल में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। सेम ऐसे ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए भी, तो फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल x1, x2 when f of x is decreasing at each point in x1, x2। तो हर पॉइंट पे अगर डिक्रीजिंग है तो पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो अगर हर पॉइंट पे डिक्रीजिंग है तो मान लो ये x1 है और ये कोई x2 है, तो अगर हर पॉइंट पे डिक्रीजिंग है तो वो पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो इसको और डिटेल में समझते हैं कैसे कमेंट किया जाता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मुझे इसका कमेंट करना है x बिलोंग्स टू 0 से पाई में, मुझे इसका कमेंट करना है 0 से पाई में। तो कमेंट करते हैं। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई में, तो ये 0, ये पाई और बीच में एक पॉइंट है π/2। तो 0 से पाई में ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हुआ ये कि इसकी स्टडी करनी है मोनोटोनिसिटी पे। तो देखो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2 तक। अब 0 पे क्लोज इंटरवल क्यों है? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस, f ऑफ 0 माइनस चेक नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन में नहीं है, और f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 से बड़ा है। तो यानी एट x इज इक्वल टू 0 इज अ मोनोटोनिक पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 इज अ मोनोटोनिक पॉइंट।
लेकिन अगर मैं पाई बाय टू देखूँ एफ ऑफ पाई बाय टू, तो एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस पर जो वैल्यू है वो एफ ऑफ पाई बाय टू से कम आएगी, और एफ ऑफ पाई बाय टू पे वैल्यू एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस से भी ज़्यादा आएगी। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी नहीं है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी ऐसी होनी चाहिए थी और डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी ऐसी होनी चाहिए थी। तो ना ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो ये मोनोटोनिक पॉइंट नहीं है। तो x इज इक्वल टू पाई बाय टू कौन है फिर? नॉन मोनोटोनिक पॉइंट, नॉन मोनोटोनिक पॉइंट। तो नॉन मोनोटोनिक पॉइंट तो इस पे आएगा ओपन इंटरवल। सिमिलरली जब मैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिखूंगा तो पाई बाय टू पे ओपन इंटरवल आएगा और पाई पे क्लोज इंटरवल आएगा। पाई पे क्लोज इंटरवल क्यों आएगा? क्योंकि पाई माइनस इज लेस देन एफ ऑफ पाई, और एफ ऑफ पाई प्लस चेक नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन में नहीं है। अब ये सेम क्वेश्चन इसका कमेंट करते हैं जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय टू है। तो जब x क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय टू है तब क्या होगा? तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल आएगा इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस चेक नहीं करेंगे, एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस चेक नहीं करेंगे, एफ ऑफ पाई बाय टू चेक करेंगे और एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस चेक करेंगे, और एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस से बड़ा आ रहा है, विच इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो इस बार पाई बाय टू पे क्लोज इंटरवल आएगा। गेट इट?